जर्नैल सिंह 2 केस लगाए, दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं। संजीव झा 3 केस लगाए, 2 में डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 अभी बाकी है, उसमें भी डिस्चार्ज होंगे। ये बता रहे हैं कानून का राज है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे केसेस कौन से कानून में आते हैं? बीजेपी के झूठ बोलने के, झूठ फैलाने के और एजेंसियों को दुरुपयोग के अलावा किसी कानून में नहीं आते। मुझको जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा। हम तो स्कूल बनवा रहे थे, यहां बैठ के काम कर रहे थे। 30,000 करोड़ का बजट होता था। इसी विधानसभा में पहला बजट पास किया था 30,000 करोड़ का। और उससे पहला बजट, जिस बार मैं वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया, उससे पहला बजट, रिकॉर्ड है विधानसभा का, उठा के देख लीजिए, 25,000 करोड़ का बजट था। और उससे पहले के बजट जो थे वो कभी 24,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़। पिछले 5-7 साल हमारे आने से पहले देखेंगे तो 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ पहुंचने में 5-7 साल लगते थे बजट को। लेकिन केवल 5 साल के अंदर अंदर 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। अगर बेईमानी करनी होती तो उसमें से अगर 0.001% कर देते, मेरी पार्टी के कई साल के लिए फंड इकट्ठा हो जाता, अध्यक्ष महोदय। लेकिन नहीं करनी थी, इसीलिए 30,000 करोड़ का जो बजट था वो धीरे धीरे करके, ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन करके, ईमानदारी से नीतियां बनाकर, ईमानदारी से खर्च करके उसको किया। तब 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा। ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, हम कानून का सदुपयोग करते हैं। हम अपनी दी गई पावर का सदुपयोग करते हैं, इसलिए 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए हो गया। और झूठे आरोप लगाते हैं। फिर मैं इन केसेस की डिटेल में नहीं जाऊंगा तो एक एक एमएलए खुद बता सकता है कि किस किस तरह से लगाए थे। मेरे ऊपर जो सबसे संगीन आरोप लगाया गया, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं 2 मिनट, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। कौन सा आरोप? बात तो कह रहे थे भ्रष्टाचार की, लेकिन आरोप कौन सा लगाया? जो आतंकवादियों की फंडिंग और ड्रग माफिया की फंडिंग के ऊपर कानून लगाए जाते हैं, वो मेरे ऊपर लगाए। मैं आतंकवादी हूं? मैं ड्रग माफिया की फंडिंग करता हूं? क्या अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी हैं? अरविंद केजरीवाल जी ड्रग माफिया की फंडिंग करते हैं? हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मतलब जो कानून दुनिया भर में बनाए गए इसलिए कि आतंकवादियों की फंडिंग रोकनी है, आतंकवादियों की फंडिंग करने वालों के ऊपर लगाए जाते हैं, ड्रग माफिया की फंडिंग करवाने वालों के ऊपर लगाए जाते हैं। वो कानून मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो कानून अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं ताकि जमानत ना मिल सके। आरोप कोई भी ऐसे ही लगा दो, उसके बाद कानून की धाराएं ऐसी ऐसी लगा दो, आतंकवादियों वाली, ड्रग माफियाओं वाली, ताकि जमानत ना मिल सके। और फिर यहां होके बोले जमानत जमानत। तो अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के देखें तो इन्होंने जो साजिश रची, मनोहर कहानी रची, इनमें उसमें निकला कुछ नहीं, निकलेगा भी कुछ नहीं। और अभी तक जब इन्होंने खूब छान मारा, छापे मारे मेरे घर पे, एक चवन्नी नहीं मिली इनको मेरे घर से। सीबीआई वाले भी दुखी होके गए, जी क्यों पूरा दिन लगा दिया आपके घर पे। फिर इनको लगा नहीं उसके लॉकर में कुछ होगा। लॉकर में पहुंच गए सीबीआई वाले, इन्होंने उसको कहा सीबीआई वालों को लॉकर में छान के आओ, लॉकर में रखा होगा, 2 साल से लॉकर खुला नहीं है इसका, जरूर लॉकर में कुछ होगा। लॉकर में भी निकला झुंझुना, बच्चे का झुंझुना निकला, चांदी का एक।